वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं हमारे क्लास 10 इंग्लिश के सिलेबस में फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट्स अ क्वाइट स्मॉल पोएम बट इट्स ब्यूटीफुली composed. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had root. Dust of snow means particles of snow, small particles of snow, बर्फ के छोटे छोटे कण। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट बताते हैं। He was standing under a tree. पोइट पेड़ के नीचे खड़े थे। A crow was sitting in the tree. एक कौवा वहां पे बैठा था। वहां बर्फ पड़ी थी पेड़ के ऊपर। द क्रो शुक द ब्रांचेस। क्रो ने किसी तरह अपने पंख फड़फड़ाए, ब्रांचेस हिली, पोइट के ऊपर बर्फ गिर गई, उसका मूड एकदम से चेंज हो गया। लेट्स सी द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम आप समझते हैं। वी हैव टू फाइंड राइमिंग वर्ड्स और तब स्मॉल एबीसी का यूज करके हम राइम स्कीम निकालेंगे। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्रो, सेकंड लाइन लास्ट वर्ड मी, थर्ड लाइन लास्ट वर्ड स्नो, फोर्थ लाइन लास्ट वर्ड ट्री। तो हमें देखना है कौन सी साउंड आपस में राइम करती है। क्रो, स्नो, मी, ट्री। इट मीन्स राइम स्कीम ए बी ए बी। हार्ट, पार्ट, मूड, रूट जो आपस में राइम करते हैं, जिनकी लास्ट साउंड एक जैसी होती है, उन पेयर्स को हमने लेना है एंड वी हैव टू यूज स्मॉल लेटर्स टू शो राइम स्कीम। तो हार्ट, पार्ट बोथ सी, मूड, रूट डी। तो पोएम की राइम स्कीम ए बी सी डी, ये राइम स्कीम। Dust of snow means small particles of snow. The way a crow shook down on me. Shook. Second form of shake. So where was the poet? The poet was under a tree. Which tree? It's hemlock tree. Hemlock, a poisonous tree with white flowers. A poisonous tree with white flowers. Crow. अब देखिए यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री। पोइट ने क्रो का यूज किया। नॉर्मली जो पोइट होते हैं वो अच्छे बर्ड्स, अच्छे एनिमल्स को यूज करते हैं, लेकिन क्रो को अच्छा नहीं माना जाता। तो क्रो बैड ओमेन। हेमलॉक ट्री वो भी अच्छा ट्री नहीं माना जाता, पॉइजनस ट्री है। तो ये भी ग्लूमी एटमॉस्फेयर को दिखाते हैं। अब पोइट कैसा है? उदास है, तो उसका हार्ट भी ग्लूमी है, सैड है, और एटमॉस्फेयर भी ग्लूमी है। हेमलॉक ट्री, क्रो सारे ग्लूमी एटमॉस्फेयर को दिखाते हैं। स्नो बर्फ, ठंडी चीज। ठंडापन जो होता है वो फीलिंगलेसनेस को दिखाता है। वो वार्मथ जो होती है वो फीलिंग को दिखाती है। तो ठंडेपन को भी अच्छा नहीं माना जाता। तो ये सारी चीजें पोइट ने ग्लूमी एटमॉस्फेयर को दिखाने के लिए इनका यूज किया। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। तो क्रो ने क्या किया? शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री पे क्रो बैठा था, उसने अपने पंखों को हिलाया, फड़फड़ाया, फ्लटर किया। इसकी वजह से कुछ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो पोइट के ऊपर गिर गए। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड व्हाट वाज इट्स इफेक्ट। पोइट पे इफेक्ट क्या आया? पोइट का मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। हु इज आई हियर? पोइट Robert Frost. And what do you mean by rude? Rude means to hold in regret. Second form, so held in regret. मतलब sadness, bad, उदासी के साथ, और regret होता है पछतावा। पोइट किसी चीज को लेकर के दुखी था, उसका मन उदास था, उसको किसी चीज का पछतावा था। तो पोइट का मूड चेंज हुआ, और मूड चेंज होने से उसका दिन बच गया। मान लीजिए दोपहर के टाइम वो वहां पर बैठा था, तो सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट।
तो कुछ पार्ट तो सुबह से दोपहर तक तो उसका खराब हो गया, क्योंकि वो दुखी था, पछतावे में था। लेकिन उसके बाद का जो उसका टाइम था वो बच गया, क्योंकि पोइट का मूड चेंज हो गया। तो ग्लूमी एटमॉस्फेयर, पोइट दुखी था, लेकिन बर्फ गिरने की वजह से, कौवे की वजह से पोइट का मूड चेंज हो गया। यही हमारी पोएम दिखाती है। चलिए हम पोएम की छोटी सी समरी करते हैं इन इजी लैंग्वेज, सो दैट यू कैन लर्न इट इजीली। द पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ स्नो कवर्ड हेमलॉक ट्री। पोइट कहाँ था? वेयर वाज द पोइट? अंडर अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री स्नो कवर्ड, उसके ऊपर बर्फ गिरी हुई थी। पोइट का मूड कैसा था? द पोइट वाज सैड, तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ही वॉज सैड, और ही वॉज इन अ बैड मूड, उसका मूड अच्छा नहीं था। अ क्रो वॉज सिटिंग इन इट, एक कौवा वहां पर बैठा था। आपको डाउट हो सकता है कि इन, ऑन ऊपर, इन पेड़ के अंदर, अब बिल्कुल ऊपर तो नहीं होगा, वो अंदर टहनियों में होगा, तो इन। अ क्रो वॉज सिटिंग इन इट, वेयर वॉज द क्रो? इन द हेमलॉक ट्री। What did the crow do? कौवे ने क्या किया? The crow shook its branches. टहनियां हिला दी, उसका इफेक्ट, some particles of snow fell on the poet. पोइट पे कुछ बर्फ के टुकड़े गिरे, बर्फ के कण गिरे, पार्टिकल्स गिरे। पोइट पे क्या इफेक्ट हुआ? His mood got changed. So how was poet's mood changed? The poet's mood changed when some particles of snow fell on him. He was no longer sad. He was no longer in bad mood. वो अब बुरे मूड में नहीं था, उसका मूड अच्छा हो गया, उसका जो दिन था वो बच गया। His day was saved. His day was saved in this way. इस तरह से उसका दिन बच गया, जो बचा हुआ दिन था वो उसका अच्छे से जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको लर्न करेंगे, राइट करेंगे, तो आपका काम हो जाएगा।